नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने 6 लेन का कार्य शुरू किया, उनका हम स्वागत करते हैं। भाई विकास हो रहा, लेकिन विकास की आड़ में कई ऐसे धार्मिक मठ मंदिरों को जोर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा। ये नहीं होगा। आप जो बोलेंगे और हम लोग मान लेंगे, ये नहीं होगा भाई। बात बैठ के होगी और ये भी चर्चा होगी कि आपने 10 साल के कार्यकाल में मठ मंदिरों में क्या कोई पैसा लगाया, कोई वहाँ शेड बनाया, कोई बोरिंग किया, वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था किया। इन सारे विषयों की चर्चा होगी। कश्मीर में अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं जो बंद हैं, जिनमें लोगों की आस्था है, लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको परमिशन नहीं दी जाती। देखो, कश्मीर में हमारी लगातार ये कोशिश रही कि 89-90 के दशक में जो मठ मंदिरों को उग्रवादियों के द्वारा जलाया गया, वहाँ विध्वंस किया गया, सरकार पुनः खोले और उस मंदिरों का जीर्णोद्धार कराए, पूजा आरती करने के लिए खोले और हम लोगों से बातचीत करें। हम लोग वहाँ पर जाने को तैयार है, उस मठ मंदिर में रहने को तैयार है, उस मठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए हमारा संत समाज तैयार है। सरकार बात तो करे, केवल कागजी कार्रवाई में लिख दिया 50,000 मंदिर खोलेंगे। कितने खोले, इस सारे विषयों की 26 तारीख को चर्चा होगी। जिस तरह से कहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। प्रेस क्लब में धर्म संसद के द्वारा जो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बातचीत करेंगे। राजेश बिट्टू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कारण थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? डायरेक्टर साहब, एक तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 विषय हैं। एक 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी है, जहाँ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो शहीद हुए हैं उनका सामूहिक वहाँ पे एक पितृ पक्ष जो हमारा श्राद्ध चल रहे हैं, उसमें 8 तारीख को देवका मैया के आंगन में, वहाँ पे प्रमंडल में उनके लिए पूजा अर्चना, उनका पितरों के लिए जो रहता है वो होगा और उसमें संत समाज सारा हमारा जाएगा। और जो विशेष रूप हमारा यहाँ 26 तारीख को धर्म संसद होने जा रही है कि हमारे धर्म संसद के अंदर जो हमारे विषय आपने रखे हैं, हमारे सभापति दत्तगिरी महाराज जी ने, और यहाँ पे जो हुआ चर्चा हुई है कि मठ मंदिरों को आप जलाओगे, मठ मंदिरों के ऊपर कब्जा करोगे। कब्जा भू माफिया करे तो निपटा जा सकता है, कब्जा सरकार करेगी। मंदिरों के अंदर आप बोर्ड बना दोगे अपनी मर्जी के और बाहर से लोग ला करके उनको मेंबर बना दोगे। कहाँ पे हो रहे हैं? बड़ी जगह है, कहाँ नहीं हुआ है। आपका माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का कोई साधु उसमें है? किसी को रखो, बड़े बुद्धिजीवी हैं इसमें। जहाँ दिल्ली से बड़ा किसी का मंत्री का या किसी का गुरु होगा वही बन सकता है मेंबर। आप सुकराला में बोर्ड बना है, आप गगवाल में आप एसडीएम को बोलते हो कि आप इसको संभालो। कौन करेगा पूजा? जो साधु समाज का, जहाँ वहाँ रात को रहेगा कोई। वैष्णो देवी पैदल यात्रा आती है, एसडीएम साहब तो 4 बजे चले जाएंगे, उसके बाद मंदिर में कौन व्यवस्था करेगा? ये मंदिरों की व्यवस्था संतों के पास रहे, मंदिरों की व्यवस्था पुजारियों के पास रहे, पंडितों के पास रहे, जो वहाँ के हकदार हैं वो काम करें। सरकार कैसे आ जाती है बीच में कि हम करेंगे जी? कैसे करेंगे? आप ज़्यादा सियाने हो आप, जिन्होंने अपना समाज पूरा घर बार छोड़ के जहाँ बैठे हैं। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री हैं, महामंत्री हैं, जूना अखाड़ा के बैठे हुए हैं। हमारे महामंत्री अभय गिरी जी हैं, मोहन भारती जी हैं, यहाँ समाज बैठा है। पूछा जाए ना, जब अमरनाथ यात्रा जानी है तो रमेश दास जी महाराज को याद करते हो, महाराज जी संभालो, साधु आगे क्या करते हो, मदद क्या करते हो आप उनकी? लंगर इतने लगते हैं, साधुओं ने जो लंगर लगाए हैं, कहाँ कोई मदद करती है सरकार के? फूड एंड सप्लाई आया कि हमारे 10 बोरी आटा ले लो आप। यात्रा सफल हो गई, बहाबाई ले ली और वहाँ पे बैठ के आपने सर्टिफिकेट ले लिए कि मेरे मंत्रालय ने बड़ा अच्छा काम कर लिया। काम तो धरातल भूमि में संगठन कर रहे हैं, लंगर के संगठन कर रहे हैं, साधु समाज कर रहा है, सनातन के लोग कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? तो ये विषय था, इसको धर्म संसद के अंदर उठाया जाएगा 26 को। ये जो सरकारी, जो आपने कहा कि कब्जा, इसको कैसे छिड़वाया जा सकता है? एक तो सद्बुद्धि आए इनको, सरकार को। सरकार में कौन है? सरकार में, अच्छा आपको ये बताना पड़ेगा सरकार में कौन है। यहाँ उप राज्यपाल जी हैं, वह उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वह जम्मू कश्मीर के संतों को बुला करके कहें कि महाराज कोई आए, उसको हमने बिठाना है। हमारे पास बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बुजुर्ग संत हैं, किसी को बुला करके वहाँ बिठाएं। आप मिले एलजी साहब से? कौन मिलेगा जी?
एलजी साहब से मिलने का निवेदन दिया है। अगर 26 से पहले मिल लेंगे तो हम उनको बोलेंगे कि ये हमारे मसले हैं, जो वो हल कर सकते होंगे उनको शाबाशी दिलवाएंगे। पूरे संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हैं उनसे बात करेंगे कि आपने क्या क्या किया है, आपके पास कुछ लिखा तो होगा कि इतना काम हमने किया है धार्मिक स्थानों के लिए, वो हमें दे देंगे लिस्ट, बताएंगे क्या क्या किया है, बोलेंगे वहाँ। अगर नहीं किया होगा तो फिर पूरा प्रसाद देंगे 26 तारीख को वहाँ पूरे धर्म संसद में। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि पिछले 10 वर्षों से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मठ मंदिरों की जो भूमि रही अधिकांश भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई, चाहे वो वहाँ पर स्थानीय सरकार के लोग थे या फिर भूमाफिया लोग थे, हम दोनों मिलके हुआ। ऐसा क्यों? और भाई हमारे इस समय के अंदर तो देवका प्रोजेक्ट माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो लेके आए हैं, वहाँ देवका के अंदर बड़ा जीर्णोद्धार हो रहा, बड़ा देवका का कायाकल्प हो रहा, लेकिन वहाँ पर स्थानीय मंदिरों के आगे दीवारें खड़ी कर दी। वो मंदिर में जाएगा कौन? और जो देवका पहले भी नाला थी, आज भी नाला ही नाला, आप स्नान कर सकते हो, हम स्नान कर सकते। दूसरा विषय ये रहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने 6 लेन का कार्य शुरू किया, उनका हम स्वागत करते हैं, भाई विकास हो रहा। लेकिन विकास की आड़ में कई ऐसे धार्मिक मठ मंदिरों को जोर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा, ये नहीं होगा। आप जो बोलेंगे और हम लोग मान लेंगे, ये नहीं होगा भाई। बात बैठ के होगी और ये भी चर्चा होगी कि आपने 10 साल के कार्यकाल में मठ मंदिरों में क्या कोई पैसा लगाया, कोई वहाँ शेड बनाया, कोई बोरिंग किया, वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था किया, इन सारे विषयों की चर्चा होगी। कश्मीर में अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं जो बंद हैं, जिनमें लोगों की आस्था है, लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको परमिशन नहीं दी जाती। देखो, कश्मीर में हमारी लगातार ये कोशिश रही कि 89-90 के दशक में जो मठ मंदिरों को उग्रवादियों के द्वारा जलाया गया, वहाँ विध्वंस किया गया, सरकार पुनः खोले और उस मंदिरों का जीर्णोद्धार कराए, पूजा आरती करने के लिए खोले और हम लोगों से बातचीत करें। हम लोग वहाँ पर जाने को तैयार है, उस मठ मंदिर में रहने को तैयार है, उस मठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए हमारा संत समाज तैयार है। सरकार बात तो करे, केवल कागजी कार्रवाई में लिख दिया 50,000 मंदिर खोलेंगे, कितने खोले, इस सारे विषयों की 26 तारीख को चर्चा होगी। जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, बहुत सारे शमशान घाट ऐसे हैं जहाँ पे भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है, उसको छुड़वाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी भी बहुत जगहों पे हो रहे हैं। धर्म संसद करने की यही हमारा उद्देश्य है ना। सनातन धर्म इस वक्त बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, कहीं ना कहीं भटक रही हैं। भटकने का कारण क्या है कि धर्म के लिए कोई भी कार्यरत नहीं है। और जब भी धर्म की रक्षा के लिए आगे आया साधु समाज आया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है धर्मो रक्षित रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करेगा। तो संत समाज, हम लोग घर छोड़ते हैं, घर त्यागते हैं, किस लिए? कि समाज के लिए। समाज के लिए, समाज की रक्षा क्या करता है? धर्म। धर्म हमें संस्कृति समझाता है। आज मंदिरों में जितनी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब हमारी जो साधु धर्म संस्थान सुरक्षणी समिति है, जिसके सभापति हमारे दत्त गिरी जी महाराज हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राजेश गिरी जी महाराज हैं, और भी अन्य पदाधिकारी साधु सब इस सभा में बैठे हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि इस सभा में मंदिरों की, मठों की समस्याओं को सरकार से अवगत कराया जाए, है ना। और कई ऐसे हमारे मंदिर हैं जहां सरकार ने अपने नुमाइंदे बिठा दिए हैं। जैसे अभी महाराज जी ने कई मंदिरों की आपके सामने चर्चा की, तो उन मंदिरों की व्यवस्था बेहतर साधु समाज कर सकता है, क्योंकि साधु समाज ही इस समाज को एक मार्ग और एक दिशा निर्देश देता है।
बस मैं अपनी वाणी से यही कहूँगा कि ये धर्म संसद कराने का इसी उद्देश्य से हमारा ये एक हम सब साधु समाज का यही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म संस्थान हैं सुरक्षित हों, उनकी व्यवस्था जो है सरकार बेहतर समझे और संभाले और हमारा सहयोग करे। इसमें जब कभी किसी साधु को या किसी पंडित को कोई परेशानी आती है, हमने काफ़ी बार कवर भी किया है काफ़ी जगहों पे, कभी भूमाफिया के साथ, कभी और किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जो है उनका टाकरा हो जाता है, तो आपकी समिति उनकी कैसे मदद करती है? देखिए, अभी पीछे मैं अपना मेरा स्थान है छनरोड़ियाँ छन्नी में, तो हमारा वहाँ जैसे हमारे सभापति महाराज जी ने आपको अवगत कराया कि 6 लेन जो रोड का विस्तारीकरण हो रहा है, उसी विस्तारीकरण के बीच हमारी एक समाधि आई, सन्यासी साधु की समाधि आई। तो जब रोड वालों का पहला सर्वे हुआ तो हमने उनको पहले ही बताया कि ये समाधि जो है हमारी सुरक्षित की जाए। तो अब वो रोड वालों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब वहाँ पीछे कुछ कार्य जब होने लगा तो उनके कुछ आदमी आए या कोई भी सरकारी कोई भी कर्मचारी आया तो हमारी उससे थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई। क्यों? क्योंकि हम पहले से बोल रहे हैं कि इस समाधि की सुरक्षा की जाए। तो इसी उद्देश्य के लिए हम लोग इस विस्तार में, आप देखिए कठुआ से लेकर कंजवानी तक हमारे कितने मंदिर बलि चढ़ गए, और मंदिर नहीं, कई हमारे प्राचीन ऐतिहासिक कुएं, कई ऐतिहासिक तालाब, कई ऐतिहासिक वृक्ष। महाराज जी, आज वृक्षों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान न देते हुए अपने सिर्फ 6 लेन विस्तारीकरण की ओर ध्यान दिया, और उस विस्तारीकरण को आज आप देख रहे हैं लोग भी भोग रहे हैं। विस्तारीकरण में कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, नियमों का पालन, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कठुआ से लेके आपको जम्मू आना है ना, 3 घंटे लग जाएंगे महाराज जी। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, चाहे हाईवे बनाओ, लेकिन आम जनजीवन को कुछ सुख सुविधाओं का ध्यान रखो। ये नहीं है कि लोग अपनी दिनचर्या में कहीं भी कहीं जाना आना होता है, कोई बीमार है, कोई किस प्रकार से है, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम है महाराज, बहुत प्रॉब्लम है। ये जो धार्मिक स्थान जो हटाए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, क्या साधु संतों को, पंडितों को जो है इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? उनकी मतलब उसमें अनुमति उनसे ली जा रही है? कोई अनुमति नहीं ली जा रही। कोई साधु समाज से बैठ के कोई बैठक नहीं की जा रही। किसी साधु का अगर मंदिर आ रहा है तो हमारी धर्म संस्थान सुरक्षणी समिति जैसे जम्मू की बैठी हुई है, उनसे कोई चर्चा हो, उनसे उस बात पर उनसे कोई वार्तालाप हो कि इसका कोई और भी हम ऑप्शन निकालें, इसका कोई और भी हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। कोई चर्चा नहीं हो रही है। जैसे इनका मन कर रहा है वैसे ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं महाराज जी। यही सब मुद्दे रहेंगे धर्म संस्था जो हमारा धर्म संसद रहेगा उसमें यही मुद्दे रहेंगे कि मंदिरों की सुरक्षा हो, हमारे धर्म संस्थानों की सुरक्षा हो, हमारे जितने भी ऐतिहासिक, जम्मू को हम मंदिरों का शहर कहते हैं, तो हमारे मंदिरों की, हमारे धर्म जो ऐतिहासिक हमारे जितने भी मंदिर हैं, जहाँ कोई भी रोड के किनारे है, चाहे जिस भी प्रकार का है, उनकी सुरक्षा और रक्षा की ही बात होगी। हमारा कोई निजी इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है। अगर धर्म संस्थानों की सुरक्षा रही तो ये समाज के ही काम आने वाली धरोहरें हैं महाराज जी। सर, कुछ लोग ना ये भी कहते हैं कि जो धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं, मतलब स्टेट लैंड्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे, इसीलिए सरकार को भी आसानी होती है हटाने में और पूछा भी नहीं जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, धार्मिक स्थान कोई स्टेट लाइन या सरकारी भूमि पर आज तक कभी बने नहीं। अगर पुराने 47 के पहले बने होंगे तो वो कहीं 2-4 होंगे। धार्मिक स्थान के अंदर जो भी वहाँ पर संत महात्मा रहता है उनको महंत बनाया जाता है। महंत का अर्थ है कि उस भूमि का, उस मंदिर का संरक्षण उसको दिया जाता है और उनके नाम इंतकाल गिरदावरी की कापी रहती। लेकिन ये तो तानाशाही कर रही है सरकार, जोर जबरदस्ती कर रही है। विकास के नाम के मठ मंदिर तोड़ने लगी, जम्मू कश्मीर के कई मठ मंदिरों की भूमि कब्जे करने लगी, लूट खसूट का कार्य करने लगी। ये सारी बातें हम लोग 26 तारीख को बताएंगे, और अगर हम लोगों की कोई मांगे नहीं मानी तो हम चुनाव में ईंट से ईंट भी बजा देंगे। ये जब डेवलपमेंट आपने करनी है या सरकार ने करनी है तो उससे पहले नहीं चाहिए था कि ये जो धार्मिक स्थान है इनको दूसरी जगह पे आप शिफ्ट करते, उसके बाद जो है उनको तोड़ा जाता? देखो, धार्मिक स्थान के अंदर मठ मंदिर में वहाँ कोई पुजारी, महात्मा, संत
ब्राह्मण कोई भी रह रहा, गांव के 4 लोगों को साथ लेते, बोलते महात्मा जी यहाँ आपको मंदिर शिफ्ट करेंगे, बाद में हम तोड़ेंगे। ये तो जोर ज़बरदस्ती जेसीबी लगा के आके तोड़ने लगे हैं और वो बोलते हम विकास करेंगे। आप जो कहोगे और हम सहन कर लेंगे वो हो नहीं सकता, क्योंकि रहे आप जो कहोगे और हम कर लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बात तो यहाँ बैठ के होगी। और हम ये भी बताएंगे कि 10 साल के अंदर हमारे स्थानीय 2 सांसदों ने मठ मंदिरों के लिए क्या किया, हम वो भी बताएंगे। बिल्कुल, लोगों को ये भी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन की बात करती है, सनातन धर्म के लिए जो है बहुत बड़े काम करेगी। आपको लगता है कि विफल रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सरकार ने अच्छे कार्य किए कई जगह में, लेकिन कई जगहों में सरकार ने ज़्यादा तानाशाही किया। कई जगहों में सरकार ने अच्छे कार्य किए, मठ मंदिर बचाए, कई व्यवस्था किया, लेकिन जहाँ कोई तानाशाही करेंगे उनका हम नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शांति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के साथ साथ रहे, साथ साथ जल्द से जल्द सरकार चुनाव कराए। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? चुनाव कराओ ना आप, फिर हम लोग देखेंगे, आपने अच्छे कार्य किए होंगे, आप पुनः दोबारा जीतोगे। रजेश जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी भी जो मंदिरों की ज़मीनें हैं उन पे कब्ज़े हो रहे हैं, शमशान घाट है उन पे कब्ज़े हो रहे हैं, कब्ज़े होकर के वहाँ पे मकान भी बन रहे हैं, तो आपकी समिति क्यों नहीं उस पर बात करती है या कभी सामने आती है? जिस दिन कोई मंदिर के ऊपर ऐसा कब्जा होगा जो हमारे संज्ञान में आता है, उसके लिए हम बोलते हैं। मंदिर की ज़मीनों पे, शमशान घाट की ज़मीनों पे बिकी है, जो हमारे संज्ञान में आता है उसके लिए हम बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि फ़र्क पड़ा है, जब से थोड़ी सरकार के अंदर बदलाव हुआ है तो फ़र्क आया है कि जो संत समाज जहाँ मठ मंदिर का पुजारी बोलता है उसका असर होता है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम डेवलपमेंट के नाम से ये जो तोड़ फोड़ है ये ज़्यादा ना हो, डेवलपमेंट करें आप। जैसे छन्नी में समाधियाँ थी, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ड्यूटी कमिश्नर कठुआ आया, उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इसका हल निकालते, तो ऐसे बैठ के बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? 26 तारीख को आपको निमंत्रण है, आपने आना है, और 26 तारीख को पूरा जम्मू कश्मीर का संत समाज इकट्ठा होगा और उसमें बैठ के बड़ी चर्चाएं होंगी, ये प्रस्ताव पास होंगे, रेजोल्यूशन पास होंगे, वो बन रहे हैं। आज तो सिर्फ हमने ये बताना है कि 26 को हम ये करने जा रहे हैं। ये कहाँ पे होगा? जम्मू में होगा। जम्मू में कहाँ पे? जम्मू में हमारी 2 जगह हमने सेलेक्ट की हैं, एक तो परेड में है और दूसरा हमारे पास जो अच्छी सुविधा जहाँ गाड़ियों को लग जाए उसकी व्यवस्था परमिशन लेकर के वही करने लगे। फाइनल नहीं हुआ है? नहीं, फाइनल है, जम्मू में 26 को है। सरकार की तरफ से जो हमने लिख के दिए 3 जगह, जिसका होगा फिर उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे आज जो ये धर्म सुरक्षा समिति के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें 26 तारीख को जो है एक धर्म संसद जो है वो की जानी है, उसमें ये सारे मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।